फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविंद्र कुमार पात्रे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ चुका है, आज से हम लोग जो सभी एग्ज़ाम में आता है मैथ्स जो का एप्टीट्यूड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ामों के लिए होता है, आज से हम लोग देखेंगे और एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर। नंबर गणित की वह वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग मापन, गिनती और नामकरण के लिए यूज करते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं गणित, तो मेरा जवाब रहेगा सिर्फ एक, वो होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या है जो हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, 1/2, -1/2, ये सब चीज। काल्पनिक जो संख्या है उसमें आता है आयोटा। आयोटा ये हायर क्लासों के लिए यूज होता है, जैसे 12th में यूज होता है आयोटा। आयोटा की स्क्वायर बराबर होता है -1। अब देखेंगे वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसको बोला जाएगा? जो p/q के फॉर्म में रहे, p/q के फॉर्म में रहे उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, जैसे p/q के फॉर्म में तो रहे ही, प्लस जो q है नंबर वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर 1/0 बोल दूं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा, क्योंकि इसके नीचे हम लोग /1 लिख सकते हैं। 1/3, 4/5 ये सभी इसके परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो p/q के फॉर्म में ना हो। p/q के फॉर्म में ना हो मतलब बटे के फॉर्म में ना हो। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, तो इसमें आएगा √3, √5, पाई, ये सब आएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं √4 कर देता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो ये कितना हो जाएगा? 2 होगा, जबकि 2 किसका हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए √4 को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। तो देखते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक नंबर संख्या, पूर्णांक संख्या। और दूसरा जो होता है उसका नाम है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, जो बटे के रूप में p/q के रूप में। अब इंटीजर नंबर किसको बोलेंगे? बोला जाती है 0 हो गया, 0 की इस बार +1, +2, +3 ऐसे करते आगे हुआ बढ़ता जाएगा, और इधर -1, -2, -3 होता हुआ जाएगा। फ्रैक्शन जो बटे के रूप में हो वो फ्रैक्शन होगा। अब इसको पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक 3 भागों में, एक 0 शून्य, एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव संख्या, और एक निगेटिव संख्या। अब इस पॉजिटिव संख्या जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आते हैं, और ये निगेटिव -1, -2, -3 कर आगे जाएगा। ये दोनों को मिलाकर, शून्य और पॉजिटिव नंबर को मिलाकर संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। दूसरा होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं।
और दूसरा जो होता है उसका नाम है नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हम लोग के कई पेपर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो हम लोग का जवाब आना चाहिए यस, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। अगर हम लोग 0 को यहाँ पर फिक्स कर दें तो जो सभी संख्या है 1 से, सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो हम लोग का जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम लोग और पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक जो संख्या है उसको हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। पहला जो संख्या रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। इवेन नंबर किसको बोलेंगे? जो 2 से कट जाए, पूरी तरीके से 2 से कट जाए, भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके, ये पहला। दूसरा जो नंबर है उसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या क्या आएगा? जो 2 से भाग ना जाए उसको विषम संख्या बोलते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करके। तीसरा जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ी संख्या। ये मतलब ये संख्या एकदम ढीठ रहता है और अपने से ही भाग जाता है। ऐसी संख्या जो अपने खुद से भाग जाए उसको ही बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, तो जैसे, और ये प्राइम नंबर है वो एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ये प्राइम नंबर के एग्जांपल देखेंगे तो देखते हैं क्या क्या आएगा। जैसे 2 सिर्फ 2 से भाग जाएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। ये सभी जो संख्या लिख रहा हूं वो अपने से ही भाग जाएगा। 11, फिर 13, फिर 17, फिर 23, 19, फिर 23 ऐसे बढ़ते हुआ जाएगा। अगर मेरे को बोला जाए कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं तो गिन कर देख लेते हैं। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 50 तक बोलेगा तो 15, और 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं तो बोलूंगा मैं 25। और लिख कर देख लेना, इतना ही आता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे चौथा, उसका नाम होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब होता है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो अपने से तो भाग जाता ही जाता है, दूसरों से भी भाग जाता है। जैसे 4 खुद से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। तो अभाज्य सभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? 4 6 8 जो अपने से भी भाग जाता है, दूसरे से भी भाग जाता है। 9 10 ये सभी सभाज्य संख्या इसको बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर और जो पूर्ण संख्या पढ़े हैं उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और उससे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे
नंबर सिस्टम संख्या से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो पेपर में इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो पहला जो फार्मूला होगा उसका ये रहेगा, प्रथम एन मतलब संख्या, प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होगा n प्लस 1/2, या बोला जाए संख्या गुणित अगली संख्या, इसी का अगला संख्या, इसी का अगला संख्या बटा 2। अगर मेरे से एग्जाम्पल या क्वेश्चन बोलेगा तो पेपर में ये आता है कि जो प्रथम क्वेश्चन बोल जाएगा, प्रथम 10 या 100 बोल दिया जाए, 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। एन की जगह एन कितना दिए 100, अब इस 100 को हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे तो क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2, मतलब 100 गुणित 101 बटा 2, तो 2 एक कम 2 50, तो कितना आ जाएगा 50 गुणित 101, 101 गुणित 50, तो कर लेते हैं 0 0 गुणित 5 एकम 5, 5 शून्य 5, कितना आ जाएगा 50 और 50। इसका आंसर क्या होगा 50 और 50। दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग n माइनस 1/2। एग्जाम्पल देखिए तो प्रथम 49 पूर्ण संख्याओं का योग, अगर हम लोग पेपर में नॉर्मली इसको जोड़ने जाए तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। योग क्या होगा, तो एग्जाम को सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फार्मूला से n माइनस 1/2, तो क्या होगा 49 माइनस 1/2, 49 और 48 बटा 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो 49 and 24 मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा, 4 निया 36, कैरी 3, 4 चौक 16, 16 3 19, आगे 2 निया 18 की 8, हासिल लाया 1, 2 चौक 8 1 9, अब ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 6, 8 8 16 17 के साथ हासिल आया 1, तो कितना हो जाएगा 10 1 11, ये आंसर होगा। अब थर्ड फार्मूला देखेंगे, तो तीसरा देखेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग प्रथम n सम संख्याओं के योग का फार्मूला होगा n प्लस 1। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रथम 51, प्रथम 50 भी बोल सकते हैं, 51 सम संख्याओं का योग क्या होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फार्मूला लगा n बराबर 51 दिया गया है, फार्मूला से n प्लस 1, तो क्या होगा 51 इंटू 51 प्लस 1, मतलब 51 इंटू 52, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आएगा 2 10 5 और 10 2 5
ये इतना आंसर है मल्टीप्लाई करने से। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। अब इसी में देखेंगे आगे चौथा फार्मूला, लगातार एल तक, एल मतलब अंतिम संख्या, लगातार आपको क्वेश्चन बताऊंगा समझ आएगा, लेकिन तक वर्ड आएगा और अंतिम तक, अंतिम बोल रहे हैं। इसमें प्रथम 51 मतलब 51, जो प्रथम 51 है, एग्जाम्पल प्रथम 10 बोल दिया जाए बाय डिफॉल्ट, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। तो पहले प्रथम 10 सम संख्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। ये प्रथम 10 सम संख्या, इसका योग बोलेगा तो ऐसे फार्मूलास लगाएंगे। वैसे 51 सम संख्याओं का बोला गया है, प्रथम जो प्रथम बार में आता है। वैसे हम लोग देखेंगे लगातार एल तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग का फार्मूला होगा एल बाई 2, एल का आधा, एल बाई 2 प्लस 1। एग्जाम्पल देखा जाए तो एक से बोला जाए 51 तक, मतलब इसके बीच में तक जितने भी सम संख्या आता है उसके योग देखेंगे। तक सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अब 1 से 51 तक अंतिम जो सम संख्या क्या होगा, अंतिम सम संख्या 50 होगा। बस फार्मूला लगा देते हैं, l बाई 2 प्लस 1 करके, मतलब 50/2 प्लस 1। क्या बोला जाए तो अब क्या आएगा, 25 भाग देंगे तो, और यहाँ 25 प्लस 1 मतलब 25 गुणित 26। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंचे 30, कैरी 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 2 पंचे 10, कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना आ जाएगा 650 इसका आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे चौथा फार्मूला। अब आगे देखते हैं पांचवा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होगा n²। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा संख्या का ना लेता हूँ। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम लोग इसको सिंपल तरीके से बनाए तो प्रथम विषम संख्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 और कितना आएगा 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसको हम लोग निकाल के देख लेंगे, या तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगा लेते हैं। n बराबर 10 दिया है तो n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100। अब इसको ऐड करके देखो तब भी 100 आएगा। जैसे 19 और 1 20, 17 3 20, 15 5 20, 17 3 20 और ये 11 9 20, मतलब 5 बार 20 20 आया, मतलब इसको ऐड करूंगा कितना आएगा 100 आएगा। अब देखते हैं अगला फार्मूला, लगातार एल तक मतलब अंतिम संख्या तक विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग, तो ये होगा l/2 + 1 का स्क्वायर।
एग्जाम्पल देखते हैं। 1 से 50 तक वर्ड आ गया, तो विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा। सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन कर देखते हैं, तो इसमें 1 से 50 तक का अंतिम संख्या क्या होगा, अंतिम विषम संख्या 49। बस अब फार्मूला लगा देते हैं। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग, ये ऐसे होगा फार्मूला। एक्चुअल में थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। l+1/2, तो फार्मूला लगा देते हैं। l+1/2 पूरे का स्क्वायर, मतलब सीधा बोला जाए तो 49 + 1/2 पूरे का स्क्वायर बराबर 50/2 पूरे का स्क्वायर। 2 एकम 2 और 2 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625। इसका मतलब ये है कि 1 से 50 तक जो जितने भी इसके बीच में विषम संख्या आएगा उसका योग करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 625 मिलेगा। आगे हम लोग इसके दूसरा फार्मूला देखेंगे। अब अगला फार्मूला देखते हैं। कितना नंबर, 7वां। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा। का फार्मूला अगर देखा जाए तो होगा 1/6 n+1 और 2n+1, ये फार्मूला रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्ग करने पर उसका योग क्या होगा। मतलब इसमें बोला गया है प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इतने का स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे, कितना आएगा उसको बताना है। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके लिए हम लोग इसीलिए फार्मूला यूज करते हैं। तो n बराबर 10 दिए, बस हम लोग का फार्मूला पुट कर देना है, 1/6 n इंटू n+1 और 2n+1 वाले फार्मूला में। तो 1/6 10 गुणित 11 गुणित 10 दूनी 20 और 1 21, तो ये जाएगा 2 पंचे 2 तिया, 3 एकम 3 सत्ते, तो 55 गुणित 7, तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आया 3, 5 सत्ते 35, 35 3 38। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो इतना ही आएगा, आप लोग जोड़कर इसको देख लेना, इतना ही आएगा। अब आगे इसके दूसरे फार्मूला को देखेंगे। तो अगला अब फार्मूला देखते हैं, 9वां। प्रथम n सम रहे चाहे विषम रहे, विषम संख्या रहे, के वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसको l मान लेते हैं अंतिम, क्योंकि पेपर में इससे ही क्वेश्चन आता है। प्रथम l मतलब अंतिम संख्या l, सम या संख्या रहे चाहे विषम संख्या के वर्गों का योग, फार्मूला होगा 1/6 अंतिम संख्या गुणित अंतिम संख्या में एक और जोड़ेंगे, फिर एक अंतिम संख्या में l+2 जोड़ेंगे, l+1 गुणित l+2। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 से 50 तक के
विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सॉल्यूशन करके देखते हैं। अंतिम संख्या इसमें क्या है, अगर विषम संख्या बोलूं तो 1 से 50 तक 49 होगा। तो बस फार्मूला लगा देते हैं, 1/6 l+1 l+2, तो 1/6 49, फिर 50 एक ये ऐड करूंगा 49 में, और 49 में 2 ऐड करूंगा तो 51। अब कटा कर देखते हैं जो कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 2 पचीसम, ठीक। और कटेगा ये क्या, ये नहीं कटेगा। अब आपस में 3 एकम 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचा, यहाँ पर 3 सत्ते, तो अब आएगा 49, 25 और 17। आपस में गुणा करके देखते हैं। तो आपस में सबसे पहले इसका गुणा करके देख लेते हैं, फिर इसका करेंगे। 5 ने 45, 5 हासिल आया 4, 5 चौक 20 और 20 4 24, 5 9 दूनी 18 की 8 हासिल आया 1, 2 चौक 8, 8 1 9, कितना आ गया 5, 8 4 12 की 2 हासिल आया 1, और 10 2 12। अब इसका गुणा हम लोग किससे करेंगे, 17 से। तो 7 5 35 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल आया 1, 7 एकम 7 1 8। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 2 1, तो कितना आ जाएगा 5, 7 5 12 की 2 हासिल आया 1, तो 7 और 1 8, 2 10 हासिल आया 1, इतना इसका आंसर होगा। इसके आगे हम लोग दूसरा फार्मूला देखेंगे। अब देखते हैं लास्ट 10वां फार्मूला। किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का योग का फार्मूला। तो x n+1/2, मतलब बोला जाए जैसे 3 के टेबल में 5 तक, 3 5 15, 15 तक हम लोग को अगर उसका योग निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो किसी संख्या 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अगर नॉर्मली देखें तो जैसे 3 एकम 3 प्रथम गुणज ये है, फिर ऐसे ऐसे जाते तक 3 दहम 30। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा उसको बताना है। इसको ऐड करते जाएंगे तो पेपर में हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला में x बराबर 3 n बराबर 10, तो नॉर्मली फार्मूला यूज कर देते हैं। 3 और n के स्थान में 10 इंटू 11/2, तो 2 1 जा और 2 5 जा, तो 55 गुणित 3 आएगा। तो 5 3 15 की 5 हासिल आए 1, 5 3 15 1 16, ये इसका आंसर होगा। इसके आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो वैल्यू होता है संख्या में उसको देखते हैं, मान जैसे स्थानीय मान, जाति मान के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग जातीय मान। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। अगर हम लोग को याद करना है तो हम लोग बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, किसी का जाति कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग जाति मान में देखते हैं 5 4 3 2 1 में
3 का जातीय मान क्या होगा। तो 3 का जो जातीय मान होगा वह 3 ही होता है, 3 ही होगा। वैसे ही एक और चीज देखते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में प्लेस्ड वैल्यू, कितने प्लेस्ड में वो वैल्यू है उसको बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, इसी एग्जांपल से 51321 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, उसके पीछे जितने संख्या है उतना जीरो लगाएंगे। जैसे 3 के स्थानीय मान 3 लिखेंगे, उसके पीछे कितने संख्या है 2, तो 2 जीरो, ये इसका स्थानीय मान होगा। अब पेपर में ये पूछा जाता है 5 4 3 2 1 में 3 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान कितना आ गया 300 और जातीय मान कितना आ गया 3, तो अंतर देख लेते हैं। तो इसको 10 मानेंगे, 3 जाएगा तो 7, फिर कैरी करेंगे, 10 में से गए तो 9 और फिर कैरी करेंगे, तो ये इस दोनों का अंतर होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। सो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही। देखते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिटिव मतलब विभाजन रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।